दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कुछ यूनिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जीके सिंक के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जीके सिंक एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, जीके रोलअप्स जिसको यूज़ कर रही है, जो कि इथेरियम के इकोसिस्टम में एक नया यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, मतलब 2021 से यहाँ पे चलती आ रही है, लेकिन अभी जाके थोड़ी मेच्योर हुई है और उसका एक कॉइन यहाँ पे आ रहा है जीके सिंक नाम का। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जीके टेक्नोलॉजी क्या होता है, जीके रोलअप्स क्या होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है आपको एजुकेट करना, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप क्रिप्टो कोच चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम कॉन्टिन्यूसली ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अपडेट्स वगैरह शेयर करते हैं, क्रिप्टो रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड क्या क्या चीजें आ रही है, जिससे आप अपने डिसीजन बना पाओ और इन्वेस्टमेंट्स आप इजीली कर पाओ। तो हम आज समझ रहे हैं जीके सिंक के बारे में, जो कि जीके रोलअप्स को भी यहाँ पे यूज कर रहा है। तो जीके सिंक क्या है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और यहाँ पे पॉलीगॉन से ये कैसे अटैच है, पॉलीगॉन भी ये जो है इस नेटवर्क के अंदर आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि जीके का मतलब ही क्या है, राइट? जो जीके मैं आपको बता रहा हूँ, तो जीके मतलब ही क्या है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ब्लॉकचेन के अंदर एक टेक्नोलॉजी आई है, जीके टेक्नोलॉजी। वैसी सिमिलर एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब फ्यूचर क्या है जीके टेक्नोलॉजी का और क्या है जीके टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब जीके टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो पॉपुलर कॉइन्स यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हमने देखा मैटिक जो है कॉइन, वो भी जीके टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और एक और कॉइन जो है हमारा जीके टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करने वाला है, जिसका नाम है जीके सिंक, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉइन्स हैं ये जीके टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लेते हैं जीके टेक्नोलॉजी क्या है, और जीके टेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इथेरियम के अंदर यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर, कि इथेरियम का ब्लॉकचेन कैसे यहाँ पे दिखाई देता है। आप देखोगे तो इथेरियम का कुछ ब्लॉकचेन कुछ ऐसे करके यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको हम लेयर 1 भी बोलते हैं। और लेयर 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो ब्लॉकचेन के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी जो ब्लॉक्स हैं, आपको पता होगा, आपको थोड़ी भी बेसिक नॉलेज होगी, तो ब्लॉकचेन के अंदर हमारे ब्लॉक्स रहते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन सेव रहती है ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पे ट्रांजेक्शन भेज रहा है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके ट्रांजेक्शन भेज रहा हूँ, तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है ब्लॉकचेन के अंदर। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम कर रही है, ब्लॉक्स कैसे काम कर रहे हैं। तो क्विक ओवरव्यू में दे रहा हूँ, उससे आपको जीके टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा, और जीके टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं वो भी हमें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी कि इथेरियम जो है लेयर 1 ब्लॉकचेन कहलाती है, जहां पे कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जहां पे कनेक्टेड रहते हैं, जहां पे हम ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन भेज रहे हो, ए पर्सन से बी पर्सन पे ट्रांजैक्शन आ रही है, लेट सपोज मैंने 10 इथेरियम भेजे, तो एक ब्लॉक के अंदर वो चले जाते हैं और ब्लॉक जाके यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आएगी, लेट सपोज अगर एक और बंदा यहाँ पे ट्रांजैक्शन करता है, ये वाले बंदे यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ पे, तो क्या होने वाला है, फिर से ये चीज होगी, फिर से क्या होगी कि फिर से एक ब्लॉक बनेगा, और फिर से ब्लॉक बनने का मतलब ये है कि फिर से यहाँ पे जो है ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी इस ब्लॉक के रहेगी, और ये जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के अंदर, लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक ट्रांजेक्शन का एक एक ब्लॉक बना रहे हैं। अगर क्या होगा कि जब मल्टीपल ऐसे और लोग आ जाते हैं, लेट सपोज और भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक एक ब्लॉक जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बनाएंगे, विच इज, तो ये जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट लेने वाला है। आप देख ही रहे हो कि अगर हम एक ब्लॉक हर एक यूजर का अगर बनाएंगे, हर एक ट्रांजेक्शन का एक एक ब्लॉक बनाते चले जाएंगे, तो हमारा ब्लॉकचेन कितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसका सोल्यूशन ये है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर डाला जाए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम इन सारी ट्रांजेक्शन को एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं, और क्या करेंगे कि इस ब्लॉक को यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे ब्लॉकचेन के अंदर, तो हमारा काम जो है ईजी हो जाएगा। और ये लेयर 1 करती है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो जाती है और दूसरी ट्रांजेक्शन जो है 10 मिनट बाद होती है या फिर एक हफ्ते बाद होती है, मतलब हो सकता है ब्लॉकचेन के अंदर डेटा नहीं आ रहा, लोग इसको ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लॉक तो बनेगा ही नहीं, ब्लॉक तो वेट करने का लग जाएगा कि यार ब्लॉक जब तक फिल नहीं होगा, जब तक यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो यही एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे कई सारी और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक को क्रिएट करने में इथेरियम के अंदर जो कॉस्ट जो लगती है काफी ज्यादा लगती है, और स्लो भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉक एक के बाद एक यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पैरेलल ब्लॉक्स बना रहे हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस यहाँ पे हाइट, ब्लॉक की हाइट यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। इसी को ही हम ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है
कि एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, मतलब कि अगर इन लोगों को यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है तो इनको बाकियों का भी वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एक ट्रांजेक्शन तो लेके जाएगा नहीं आपकी, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन लेके जाएगा। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है ये अभी हो, ये कल जाके हो, फिर ये परसों जाके हो। तो और हर बंदा ये चाहता है कि यार जब मैं ट्रांजेक्शन करूँ तो इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाए, मतलब जाते ही मतलब उसके वॉलेट एड्रेस में ये कॉइन्स जो है चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉब्लम तो हमें मिल गई कि हमको वेट करना पड़ रहा है जब तक ये ब्लॉक फिल नहीं हो जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हम यहाँ पे ये ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक को क्रिएट करने की जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इथेरियम का जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो फीस है वो भी यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। फीस जो है काफी ज्यादा लेने लग जाते हैं ब्लॉक्स। और प्रॉब्लम जब होती है जब मल्टीपल यहाँ पे यूजर आ जाते हैं। हो सकता है कि ये जो यूजर्स हैं अभी के लिए तो यहाँ पे यही है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये और मिलियंस के अंदर हो जाए या फिर बिलियन के अंदर यहाँ पे यूजर हो जाए। तो वो ब्लॉकचेन को हम कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे? अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इन ट्रांजेक्शंस को एक वेरीफाइड यहाँ पे एक हैश बना सकते हैं, जिसको एक वेरीफाइड एक रैंडम यहाँ पे लेटर्स यहाँ पे दे सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, उसको रोल अप कर सकते हैं। जैसे कि हम पेपर को जब रोल अप कर देते हैं, मतलब इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गई और हमने क्या किया कि इसको रोल अप कर दिया और उसका एक हैश यहाँ पे बना के इसको दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे हमने इसको रोल अप को दे दिया और इसके अंदर बेसिकली सारी ट्रांजेक्शन भरी पड़ी हैं। और हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ पब्लिशिंग दिस ट्रांजेक्शन टू ब्लॉक, हम क्या करेंगे कि इन सारी ट्रांजेक्शंस को रोल अप करेंगे और रोल अप करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा कि हमारा काम और इजी हो गया, मतलब कि अब और ज्यादा ट्रांजेक्शन इसके अंदर आ सकते, क्योंकि हमको सिर्फ ये चीज अब यहाँ पे ब्लॉक के अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी ये आ सकती है, मतलब मल्टीपल ये आ सकती है। तो पहले सिर्फ इतनी ट्रांजेक्शन आ रही थी, अब यहाँ पे मल्टीपल और ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। इनको हम रोल अप्स कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन यहाँ पे लाके इनको अटैच कर सकते हैं इनसे, और यहाँ पे ये जो जाएंगी ये बेसिकली यहाँ पे रोल अप एक ही ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो हमारा सिस्टम है काफी एफिशिएंट है और इसी को हम कहते हैं जीके रोलअप्स। जीके रोलअप्स का मतलब ये होता है कि हम रोल अप कर देते हैं सारी ट्रांजेक्शंस को, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को एक सिंगल हैश के अंदर या फिर सिंगल एक सिक्योरिटी फीचर के अंदर, और उसी को हम यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर पब्लिश करते हैं। मतलब कि इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सिंपल एक वर्ड जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। राइट, कंप्रेशन का मतलब हमने इतने से डेटा के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रख दी। तो इसी को हम बोलते हैं जीके टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीके टेक्नोलॉजी का मैंने यहाँ पे ले रखा है, जिसको हम जीके रोलअप्स भी यहाँ पे बोलते हैं। अभी जीके रोलअप्स जो है ऑलरेडी मैटिक और IMX जैसे कॉइन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और उसमें से एक नया कॉइन आ रहा है जीके सिंह, जिसके अंदर कई सारे और फीचर्स निकल के आ रहे हैं। अभी एक और यहाँ पे फीचर आता है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स का। ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स भी यहाँ पे इथेरियम के अंदर होते हैं, जहां पे ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैटर नहीं की जाती कि ये वैल्यू है या नहीं है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, मतलब कि ये मैटर नहीं करती है। सिर्फ यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन्स को रोलअप करके यहाँ पे भेज दिया जाता है विदाउट केयरिंग कि क्या ट्रांजेक्शन रही है, क्या रहा है। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स के अंदर हम ये केयर नहीं करते हैं कि क्या कौन सी ट्रांजेक्शन गई है, क्या ट्रांजेक्शन गई है, तब केयर किया जाता है जब कोई जाके स्पेसिफिकली उसको देखता है। लेकिन जीके रोलअप्स के अंदर क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन का जो डेटा रहता है वो यहाँ पे जाके स्टोर होता है, वेरीफाइड होता है, जिसको आप कभी भी जाके इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जाती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी स्केलेबिलिटी देखनी है, मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन देखनी है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स की तरह जा सकते हो। तो दोनों का ही यूज केस है अपना अपना, लेकिन दोनों ही सिस्टम जो है इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आर्बिट्रियम और ऑप्टिमिज्म जैसे कॉइन्स यहाँ पे आते हैं, जहां पे हमारी स्पीड और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट की प्ले रोल करती है। लेकिन जीके रोलअप्स के अंदर हमारे जो है ग्रेटर सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी रहती है। इसके लिए जो ट्रांजेक्शनल डेटा रहता है, जैसे कि अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट को यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो यहाँ पे पॉलीगॉन या फिर उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, जीके सिंह को यूज करेंगे, जहां पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो यही है मोटा मोटा जीके रोलअप्स का। मैंने आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझा दिया एक ब्लॉकचेन के एग्जांपल से, और आई होप यहाँ पे आप समझे होगे जीके रोलअप्स के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं जीके सिंह के बारे में, जो कि एक नया कॉइन आ रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम बेस्ड कॉइन है, जो कि जीके रोलअप्स को यहाँ पे यूज करने वाला है। पॉलीगॉन जैसा ही एक कॉइन है, जो कि काफी कम प्राइस में आपको मिल सकता है, और मेरा भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है। अगर ये टोकन ये लॉन्च होने वाला है, तो टोकन लॉन्च के बाद मैं यहाँ इसको बाय करूंगा, एक अच्छा सा डिप यहाँ पे पकड़ूंगा पहले, और उसके बाद इसको बाय करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी यहाँ पे जाने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है काफी कम लगने वाली है, और आप देख सकते हो कि बहुत सारी इसके अंदर टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो ये बेसिकली क्या है, कॉम्पीट करने वाले हैं पॉलीगॉन नेटवर्क के साथ। पॉलीगॉन भी एक अच्छा कॉइन है, पॉलीगॉन का जो टेक्नोलॉजी है काफी यूनिक है। अब नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है कि बाइनेंस के ऊपर भी जीके सिंह का जो कॉइन है वो यहाँ पे लिस्ट होने वाला है,
और मेजर मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है, तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हो। काफ़ी अच्छे प्राइस में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के बारे में देख रखा है, और यहाँ पे कुछ आई थिंक इसका एयर ड्रॉप भी यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह आपने करी होंगी, तो आप जाके इसको क्लेम कर सकते हो। अगर आपको जाननी है कि कैसे क्लेम का प्रोसेस रहेगा, तो आप कमेंट करो क्लेम, तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनको क्लेम कर सकते हो जीके कॉइन्स को। तो एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो एयर ड्रॉप अगर आप लेना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इनिशियल एयर ड्रॉप हमें नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो एयर ड्रॉप्स आ सकते हैं उनको हम ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जीके की पोर्टल की वेबसाइट पे जाना है, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे आपको ब्रिज करना है बेसिकली, और कई सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर देनी है। और ब्रिज का मतलब यह है कि आप इथीरियम की लेयर 1 ब्लॉकचेन से आप जीके की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब कि अपने कॉइन्स को भेज रहे हो, ठीक है। तो वापस भी भेज सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे रखो, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन अगर करोगे तो इन फ्यूचर अगर 2-3 महीने बाद अगर फिर से इनका एयर ड्रॉप आता है, तो उसके ऊपर आप वैलिडेट हो जाओगे, उसके ऊपर आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये जरूर कर लेना, छोटा सा अमाउंट अपना कर लेना, छोटे से इथेरियम जो है अपने ट्रांजेक्शन कर लेना, मतलब कि इथेरियम ब्लॉकचेन से जीके ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे जीके की कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 21 बिलियन यहाँ पे कॉइन्स होने वाले हैं जीके के, और यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होने वाला है जहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए यहाँ पे 17.5% के यहाँ पे एयर ड्रॉप यहाँ पे दे रखा है। टीम का एलोकेशन है जो कि आई थिंक 2028 तक यहाँ पे जाके अनलॉक होगा। तो यहाँ पे इनने सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, देखो जून 28 तक यहाँ पे सारी अनलॉक होंगे जो चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे कॉइन यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आ रहा है जीके रोलअप्स की, जो कि पॉलीगॉन से यहाँ पे compete करने वाली है, हो सकता है उससे भी बेटर हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है, तो आप मेरा क्रिप्टो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, जिससे आपको सारी वीडियोज़ टाइम मिलते रहें। और बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो अगर आप लर्न करना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर और भी चीज़ें करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।